और जो आज इतनी जल्दी ये समिट किया है, अधिकतर आपने देखा होगा कि सरकार के आधे कार्यकाल के बाद इस तरह के समिट होते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने सबसे पहले निर्णय किया और आते ही ये तय किया और ये इन्वेस्टमेंट जो भी हो ये इसी कार्यकाल में होकर के धरातल पे उतरे। इसके लिए निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी देता हूं कि आपने जो ये पहल की है वो निश्चित रूप से आप यहाँ आए हुए इन्वेस्टर्स और हमारे अधिकारीगण और सरकार मिलकर के पूरा करेंगे। राजस्थान के बारे में हमारे एसी मुख्य सचिव ने भी बताया और मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि राजस्थान आज ऊर्जा में सोलर ऊर्जा का नंबर 1 प्रदेश है भारत में। उसके साथ साथ अक्षय ऊर्जा में भी, नवीनीकरण ऊर्जा में भी हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। तो निश्चित रूप से जो ये राजस्थान को एक विशेष एक जमीन का ऐसा बड़ा भूभाग है हमारे पास राजस्थान के पास में, और प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य भगवान की कृपा है, और एक सोलर जिस तरह से हमें यहाँ रेडिएशन मिलता है, यहाँ आने वाले इन्वेस्टर्स को भी अगर वो कहीं भी किसी तरह की कोई भी बिड लेकर के आते हैं, चाहे वो सेगी की हो कहीं भी हो, हर इन्वेस्टर चाहता है कि राजस्थान में उन्हें जमीन मिले, यहाँ पर माहौल मिले और वो यहाँ आकर इन्वेस्ट करें। तो निश्चित रूप से हम आप सबका स्वागत करते हैं कि आप यहाँ आइए और राजस्थान में जिस तरह से ये माहौल बना है ये बरकरार रहे। और हमारे मुख्य सचिव ने कहा है कि आप बार बार यहाँ आए, हर बार आपका नया नया प्रोजेक्ट आए उसको लेकर के आप यहाँ आएंगे तो निश्चित है कि ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से हम इसके साथ साथ राजस्थान में जब हमने सरकार पिछली सरकार से हमने ये सरकार में ये विभाग को संभाला और मुझे जो दायित्व मुख्यमंत्री जी ने दिया, और उसके बाद देखा कि जिस तरह से राजस्थान के यहाँ विद्युत तंत्र के हालात थे उसको हम लगातार ठीक कर रहे हैं। हमारे मुख्य सचिव महोदय ने हमारे ऊर्जा सचिव जो कि जिनको ऊर्जावान बताया, उनसे आप सब मिले हैं, आप सब ने देखा है आलोक जी का कार्य किस तरह से वो जिस काम में जुट जाते हैं उसको पूरा करके ही उनको ये उनका एक मिशन होता है कि उन्होंने सोच लिया कि ये ठीक से करना है तो उसमें वो फिर इफ बट कुछ नहीं आता है, उसको पूरा करने के पीछे उनकी पूरी ताकत लगा देते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि मैंने खाना खाया, मैंने कंघी की, कपड़े कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई चिंता नहीं करते हो। तो ऐसी उनकी काम के प्रति जो मैंने देखा है उनका निश्चित रूप से डिवोशन वो एक बहुत ही लाजवाब है। और ये आपने देखा है हमारे जो एमओयू हैं केंद्रीय उपक्रमों के साथ में, वो थोड़े दिनों में ही आपने जब से कार्यभार संभाला उसके कुछ ही दिनों में हम जब दिल्ली में मिले एक दो वहां के पावर मिनिस्टर से और उनसे, उसके बाद उन्होंने जब तो ये डिपार्टमेंट इन्होंने संभाला भी नहीं था तब उसके पहले ही भूमिका चालू कर दी थी। तो इन्होंने जो उस समय तैयारी की उसका आज देख रहे हैं कि 1 करोड़ 60 लाख करोड़ के जो एमओयू हमारे केंद्रीय उपक्रमों के साथ हुए हैं वो धरातल पर उतरने लगे हैं। आज एनटीपीसी के हमारे जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि राजस्थान में हम ये तो एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। ऐसा आपका सोच है कि जिस तरह से हम आगे एक एमओयू के साथ साथ अब जेबी हो गया है और आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान में एनटीपी के साथ और नए नए आयामों में आगे बढ़ेंगे। ऐसी हमारी सोच के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आपको पुनः ये विश्वास दिलाता हूं कि इस पूरे देश में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 500 गीगावाट तक हमें इसको लेके जाना है, तो उसमें जब तक राजस्थान का सबसे बड़ा योगदान नहीं हो वहां तक वो संभव नहीं है। इसलिए हम भी प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान नंबर 1 उस 500 गीगावाट में अपना सबसे नंबर 1 रहे और अग्रणी प्रदेश रहे, ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच को पूरा हम सब मिलकर के कर सकें। ऐसा हम सब प्रयास करें, राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश बने, विकसित राज्य बने और विकसित राष्ट्र बने। इस सब में आपका योगदान बहुत जरूरी है। और आप देखते हैं कि जिस क्षेत्र से आप सब हैं, एनर्जी सेक्टर से, अगर कोई विकास होना है, कोई डेवलपमेंट होना है तो बिना एनर्जी के डेवलपमेंट संभव नहीं है। किसी भी तरह का विकास हो, आज बिना एनर्जी के कोई भी काम असंभव है। तो निश्चित रूप से आज की जो आवश्यकताएं हैं उसकी हमें इस देश को आगे लेके जाना है, प्रदेश को अग्रणी बनाना है और एनर्जी सेक्टर को हमें आगे लेके जाना है।
तो आपको, हमको, सरकार को, सबको मिल करके इस काम को आगे बढ़ाना होगा। इसी विश्वास के साथ में आप सब यहाँ पधारे। राजस्थान में आज कई प्रदेशों से, बाहर से भी आप लोग पधारे हैं। ये गुलाबी नगरी है, यहाँ आप पर्यटन का भी लाभ उठाइए, घूमिए फिरिए। और राजस्थान, अभी यहाँ का मौसम भी अच्छा है। दिल्ली में जिस तरह से माहौल चल रहा है, अभी जो पोल्यूशन हो रहा है, तो आप राजस्थान के जयपुर में उतना हालात नहीं है। यहाँ 1-2 दिन और रुक करके और राजस्थान के जयपुर के आनंद लेकर के जाइए। इसी अपेक्षा के साथ आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।